इच्छा शक्ति से बदला गया संस्कार। आज हम प्यार के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों से मांगते हैं, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। हर रोज़ अपने आप को एक दुआ दे सकते हैं जिससे जीवन बहुत आसान बन जाएगा। तो हम अपने आप को क्या करते रहते हैं? बिचारी मैं, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, बिचारी मैं। हम सच में कितने अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं, यहाँ की अच्छाई कितनी है वो सिर्फ कौन जानता है? हम। लेकिन सिर्फ अगर कोई मुझे एक बार बोल देना आप बहुत अच्छे हो, मेरा पूरा दिन सही बीतता है। तो पहला फोल्डर कौन सा है? पूर्व जन्म के संस्कार। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार हैं। इसको पक्का कर लो, लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि खुद को समझना आसान हो जाएगा। कितने टाइप ऑफ संस्कार हैं? 5। तो इसको विजुअलाइज करें। एक सीडी है, 5 फोल्डर है, 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला संस्कार जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्मों से अपने साथ लेकर आती हूँ। क्या आपको बच्चों के संस्कार छोटी उम्र में दिखाई देते हैं? हाँ, किस किस के बच्चे हैं? कौन सी उम्र में संस्कार दिखाई देते हैं? कोई बच्चा मुस्कुराता है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी रोता है, कोई बच्चा हर एक के पास प्यार से चला जाता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कोई नज़दीक आता है तो रोने लगता है। फिर जैसे जैसे 1-2 साल के होते हैं, कोई बच्चा अपनी सब चीज़ दूसरों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपनी चीज़ों को ऐसे पकड़ लेता है। कोई बच्चे को कुछ बोल दो तो 1 सेकंड में भूल जाता है, कोई बच्चे को कुछ बोल दो आधा घंटा रूठा रहता है। उसको सिखाया नहीं किसी ने ये सब। कोई बच्चा निडर होता है, अंधेरे में भी बाहर चला जाता है, और कोई बच्चे के पास डर का संस्कार होता है, अपने घर में भी कमरे में अकेले नहीं रह पाता है। किसी ने सिखाया नहीं कि डरना है, नहीं डरना है, किसी ने नहीं सिखाया। वो संस्कार उस बच्चे के पास है, अर्थात उस आत्मा के पास है। कहाँ से लेकर आए? कहाँ से लेकर आए वो संस्कार? वो संस्कार हम पूर्व जन्म से लेकर आए। तो पहला फोल्डर कौन सा है? पूर्व जन्म के संस्कार। बहुत बड़ा फोल्डर है। दूसरे प्रकार के संस्कार जो हमें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। मिलते हैं संस्कार, परिवार से मिलते हैं संस्कार। यस, हम कहते हैं ये आदत मेरी इनके जैसी है, ये इनके जैसी है। दूसरा फोल्डर। तीसरा फोल्डर वातावरण, संग का रंग। संग के रंग में क्या क्या आता है? संग का रंग से संस्कार बनते हैं ना, उसमें क्या क्या आता है? दोस्त, मोहल्ला, कौन से देश, कौन से शहर में हम रहते हैं, हम कौन से स्कूल में जाते हैं, हमारे दोस्त कौन से होते हैं। एंड फिर आजकल तो संग का रंग हमारी पॉकेट में चलता है। कौन है हमारा संग का रंग सबसे ज़्यादा आजकल? हमारा फ़ोन, मीडिया। तो तीसरा बहुत बड़ा फोल्डर संस्कारों का है संग का रंग। चौथा फोल्डर, इस 3 फोल्डर में कोई भी तरह का संस्कार आया हो, मुझ आत्मा के पास शक्ति है कि मैं किसी भी संस्कार को बदल सकती हूँ। 4th फोल्डर मतलब अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार, अपनी इच्छा शक्ति से बदला गया संस्कार। और 5वां फोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर। पहला फोल्डर क्या था? पूर्व जन्म, परिवार, वातावरण, इच्छा शक्ति। 5वां फोल्डर मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, मेरे निज संस्कार। पिछले जन्म के नहीं, किसी से मिले हुए नहीं, किसी के प्रभाव में आने से नहीं, लेकिन मुझ आत्मा के निज ओरिजिनल संस्कार। जैसे ये कपड़ा है, इसका ओरिजिनल कलर वाइट है, सुबह से रात तक पहना तो कुछ कुछ इस पे लग सकता है, किसी और की वजह से लग सकता है, कोई परिस्थिति की वजह से लग सकता है, अपनी गलती की वजह से लग सकता है, लेकिन याद रहता है वो दाग है। लेकिन निज कलर कौन सा है? निज कलर कौन सा है? वाइट। इसी तरह हर आत्मा का निज संस्कार, ओरिजिनल कलर प्योरिटी है, पवित्रता है, शुद्धता है, शांति है, शक्ति है। 7 संस्कार हैं जो हर आत्मा के संस्कार हैं। पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति, तीसरा संस्कार शक्ति, चौथा संस्कार प्यार, 5वां संस्कार सुख, छठा संस्कार ज्ञान और 7वां संस्कार आनंद। सतोगुणी हर आत्मा है, हर आत्मा सतोगुणी है।
कौन से 7 संस्कार हैं हमारे, बोलेंगे हम एक बार अभी। मैं पवित्र आत्मा हूँ, बोलिए, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्या होती है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा अर्थात स्वार्थ नहीं, पवित्र आत्मा अर्थात दाग नहीं, पवित्र आत्मा अर्थात मन में मैल नहीं, मन में कोई छल कपट नहीं, पवित्र आत्मा कोई राग द्वेष नहीं, पवित्र शुद्ध निस्वार्थ सबको देने वाली। मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बोलेंगे एक बार, मैं शांत आत्मा हूँ। सारा दिन शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। शांत आत्मा अर्थात हर परिस्थिति में शांत रहकर उस परिस्थिति को क्रॉस करते हैं। Gain industry insights and stay in the know on LinkedIn. Get the app today. Be the group chat hero with exclusive travel deals. Booking. करते हैं। तीसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बोले, मैं शक्तिशाली आत्मा। जो चाहें, जो आदत बदलना चाहें, जो काम करना चाहें, जो संस्कार बदलना चाहें, हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहें, वो हमारे पास शक्ति है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर नहीं सुख, बाहर तो सेवा के लिए है हम, लेकिन सुख और खुशी चीज़ों में नहीं है। चीज़ें तो आराम के लिए बनी हैं। सुख और खुशी खाने में नहीं है, खाना तो स्वास्थ्य के लिए बनता है। सुख और खुशी कपड़ों में नहीं है, कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। सुख और खुशी नई गाड़ी में नहीं है, गाड़ी तो सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने के लिए बनाई जाती है। सुख और खुशी मेरा संस्कार है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, बोले एक बार। आज हम प्यार के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों से मांगते हैं। हम में से किस किस को प्यार चाहिए? उठा लो हाथ। अभी अभी तो बोला मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ मतलब प्यार मेरा संस्कार है। ऐसे नहीं, प्यार चाहिए नहीं, प्यार, बोले, प्यार चाहिए नहीं, प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सम्मान चाहिए नहीं, सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, करके देख लो, फिर कल से करना भी तो है ना, ऐसे बोलना थोड़ी आज सिर्फ। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? देना अच्छा लगता है? पक्का? किसको देना ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें थोड़ा तो मेहनत करना, ये तो बहुत आसान है, बैठे रहो। जैसे अभी आप बाहर जाएंगे तो कुछ लोग होते हैं जो पैसे मांगने के लिए ऐसे खड़े होते हैं। उनका जीवन बहुत आसान है, सिर्फ खड़े होना है और इकट्ठे करना है। आपका जीवन में मेहनत है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। वो मेहनत नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऐसे खड़े हैं। जो आएगा थोड़ा सा डाल के चला जाएगा। कौन सा ज़्यादा आसान है? कौन सा जीवन जीना है? ऐसे वाला या ऐसे वाला? ऐसे वाला जीना है, ऐसे नहीं। ये इजी नहीं है, मुझे प्यार दो, मेरा ध्यान रखो, मुझे समझो, मुझे रिस्पेक्ट दो। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। लेकिन मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सामने ने कुछ बोल दिया, मैंने चुप रहकर मैंने अपनी तरफ से दुआएं दी। फिर कुछ हो गया, मैंने फटाफट से बात करके उस बात को ठीक किया। मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। तो आज से ऐसे नहीं। तो हमें किसी को प्यार चाहिए? प्यार चाहिए किसी को? बोलिए, बोलो अच्छे से, प्यार चाहिए? बोलो। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। हर रोज़ अपने आप को एक दुआ दे सकते हैं जिससे जीवन बहुत आसान बन जाएगा। हर रोज़ अपने आप को एक सुबह सुबह संकल्प दो, बोलो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो एक बार। अब 1 मिनट आंख बंद करो, अपने आसपास के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, परिवार के, उनको देखो और बोलो मुझे इन सब से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मतलब सूक्ष्म में, स्थूल तो चीज़ें चाहिए ना। कोई धन कमा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये चाहिए, सारा दिन चाहिए चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
बोलने की हिम्मत है? बोलने की हिम्मत है? ये नहीं है हिम्मत। क्यों? अच्छा लगता है ऐसे खड़े होना? ऐसे अच्छा लगता है? हाँ, मैंने इतने अच्छे से काम किया, आपने बोला भी नहीं मैंने अच्छे से किया। सामने वाला बोलता है इतना बड़ा क्या किया, मैं भी तो सारा दिन इतना काम करूं, मैं तुम्हारी महिमा करता रहूं सारा दिन। ऐसे खड़े रहेंगे ना तो सामने वाला कुछ भी डाल के जा सकता है उसके अंदर। और फिर भी ज़्यादा देर खड़े रहे ना तो जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी उठा के ले जाएंगे वो। हमने सोचा था हम ऐसे खड़े हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह कुछ डाल के तो जाएंगे ना, लेकिन डालेगा भी तो वो जो ऐसे खड़ा है। अगर वो भी ऐसे खड़े होंगे और हम भी ऐसे खड़े होंगे तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे? तो हर घर में एक ऐसा चाहिए, बाकी सब ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपके घर का वो एक कौन बनेगा जो ऐसे खड़े होने वाला है। सारे ऐसे खड़े हुए रिश्ते बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। देने वाली फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को सेट करना है, मांगने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंतज़ार करने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं। वेट करते रहते हैं सामने वाला करेगा, सामने वाला अच्छे से बात करेगा, सामने वाला मेरी महिमा करेगा, सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा, आप बहुत अच्छे हो। हम कितने अच्छे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हम सच में कितने अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हम। क्योंकि हम अच्छे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं, यहाँ की अच्छाई कितनी है वो सिर्फ कौन जानता है? हम। लेकिन सिर्फ अगर कोई मुझे एक बार बोल देना आप बहुत अच्छे हो, मेरा पूरा दिन सही बीतता है। किस किस को महिमा अच्छी लगती है? अरे बोलो ना, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है? अच्छी लगती है ना। और जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत दुख होगा। जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो परमात्मा हमें सिंपल इक्वेशन देते हैं, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान। वो घड़ी होती थी ना पुराने ज़माने की, वो पेंडुलम वाली, उसको सेंटर में रखो 1 मिनट इधर, ठीक है? ये मेरे मन की स्थिति है सेंटर में। अगर मुझे अभी किसी ने महिमा दी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, अच्छे से 4-5 बार बोल दिया, अब मेरा पेंडुलम कितना दूर तक जाता है, मतलब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो महिमा सुन के। अगर वो इधर तक गया, फिर उसके बाद किसी ने आके धीरे से बोला इतना खुश मत हो, मुझे एक्चुअली मालूम है आप क्या हो, तो वो जितना दूर इधर गया था ना वो उतना ही दूर इधर जाएगा। अगर वो थोड़ा सा महिमा में खुश हुआ था तो वो निंदा में थोड़ा सा ही बुरा फील करेगा, लेकिन अगर महिमा में ज़्यादा खुश हुआ होगा तो निंदा में ज़्यादा बुरा लगेगा। और अगर महिमा में स्थिर रहा होगा तो निंदा में भी स्थिर रहेगा। पेंडुलम हमारी चॉइस है कि कितना घुमाना है, यहाँ या यहाँ, कैसे रखना है, किधर रखना है। हाँ, रिमोट कंट्रोल किसका है? हमेशा याद रखना है जो हम हैं वो हम हैं, ठीक है? जो हमारी महिमा कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? बताओ। जैसे अच्छा, पीछे ये बोर्ड है इतना बड़ा, पर्पल रंग है, वाइट रंग है, कुछ शब्द लिखे हैं। अभी अगर सबसे पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आज हम 10-15 हज़ार लोग हैं इस हॉल के अंदर, अगर हर एक से पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, तो क्या आपको लगता है हर एक को एक जैसा लगेगा? हर एक को एक जैसा लगेगा? नहीं, हर एक की उसके बारे में अलग अलग राय होगी। वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन हर एक की जो राय होगी उसके बारे में, लेकिन राय आप किसके नज़रिए से देंगे? किसके नज़रिए से? हम अपने संस्कारों के थ्रू बोलते हैं। तो जब हम लोगों को देखते हैं, जब हम बातों को देखते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे संस्कारों का एक लेंस होता है, हम उसके थ्रू देखते हैं। तो जब कोई हमारी महिमा करता है तो हमें याद रखना चाहिए वो उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो वो भी किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है।
लेकिन क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं, इसीलिए ऐसे खड़े होना बहुत रिस्की होता है जीवन में। क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं तो महिमा सुनने से बहुत और निंदा सुनने से बहुत। लेकिन अगर जीवन में ऐसे खड़े होते हैं तो निंदा और महिमा दोनों का असर न पड़ता, क्योंकि दोनों पता होता वो उनके संस्कार है और हम दे रहे हैं अपने संस्कार। ऐसे रिसीवर साइड पे नहीं लाइफ में खड़े होना, गिवर साइड पे खड़े होना है, देने वाली एनर्जी के अंदर। तो निंदा स्तुति कैसे रहना, पेंडुलम किधर रखना। अच्छा, तो जब आप आज घर जाओगे, अगर किसी ने बोला क्या बेकार खाना बनाया, ऐसे कोई सब्जी बनाता है, तो ठीक रह लेगा पेंडुलम? पेंडुलम ठीक रहेगा? जब कोई फीडबैक देता है हमें कि ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं काम किया, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेना है। लेकिन कोई निंदा करके वो फीडबैक दे रहा है, फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, निंदा उस आत्मा का संस्कार है। लेकिन उस संस्कार को हम ऐसे लेकर हम कहते हैं मुझसे ऐसे बोला, मैं सुबह से इतना मेहनत कर रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो भी मैंने यूट्यूब से नई रेसिपी ढूंढ के आज उनके लिए नई चीज़ बनाई। तो हम अपने आप को क्या करते रहते हैं, बिचारी मैं, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, बिचारी मैं। ये जो बिचारापन है ना, ये हमारे मन की स्थिति को क्या करता रहता है, ऐसे, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, सोचा था आज बहुत सारी महिमा मिलेगी, बहुत सारा, क्योंकि खाना बनाते बनाते वाहवाही तो पहले से सुनाई देने लग जाती है ना कानों को। आज बोलेंगे क्या बनाई है चीज़, कितनी अच्छी बनाई है, कितनी एक्सपेक्टेशन। हमने खाना बनाना है या हमने जीवन के बड़े बड़े काम करने हैं, वो हम कर रहे हैं अपने संस्कारों से। और जब हम उसको करते हैं, हम अपनी बेस्ट उसमें देते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारा बेस्ट सामने वाले का बेस्ट हो, लेकिन उस समय अगर हमने अपना बेस्ट डाला है, अगर कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए शुक्रिया न करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए महिमा न करे, कोई एक तो होना चाहिए जो मुझसे उस चीज़ के लिए प्यार से बात करे, जो कहे शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया, अगली बार से और अच्छा करेंगे। वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? सारे निंदा करें, सारे बड़े कोई काम है, कैसे करता है, ऐसे करते। लेकिन मुझे पता है मैंने अभी तक के अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट डाला था, मेरा वो संस्कार नहीं था, मैंने चेंज करके मेहनत करके वो किया था। तो मुझे सिर्फ एक चाहिए जो मुझसे उस टाइम प्यार से बात करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे शुक्रिया करे। वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? मैं। इसीलिए वो एक बाहर ढूंढना बंद करो। कोई हमसे कैसे भी बात करे, हमारा रिश्ता अपने आप से कैसा है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। कई बार कोई हमारे से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम अंदर खुद से अच्छे से बात नहीं करते, तो इतनी अच्छी वो हमसे बातें करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। हो सकता है ऐसा? वो आपसे बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा ये किया, बहुत महिमा। हम अंदर से सोचते हैं इनको क्या चाहिए आज, इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहे हैं? तो मेरे मन की स्थिति कड़वी है, तो मुझे उनकी मिठास भी कड़वी लगी।